Assalamu alaikum dear audience, welcome to our YouTube channel. We are here with you today with a new video on international scholarships. Before starting this video, I request you to please subscribe the channel and press the bell icon to get more similar updates. So today we will talk about Jiangxi Normal University Scholarship in China. This scholarship is one of the fully funded scholarship provided by Chinese government to international students all over the world. जियांगसी बेसिकली एक प्रोविंस है जो कि साउथ ईस्ट चाइना में लोकेटेड है। तो आइए सबसे पहले इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स की तरफ चलते हैं। लाइक मैनी अदर स्कॉलरशिप्स, ये स्कॉलरशिप भी चाइनीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है थ्रू चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल CSC। स्टूडेंट कैटेगरीज जो स्कॉलरशिप के थ्रू कवर की जा रही हैं उनमें अंडर ग्रेजुएट डिग्री स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स हैं और PhD डिग्री स्टूडेंट्स हैं। ये स्कॉलरशिप बेसिकली ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें हर चीज आपको चाइनीज गवर्नमेंट पे करेगी। इसमें आपका ट्यूशन फी, लिविंग अलाउंस, अकोमोडेशन चार्जेस सब कवर होंगे। इवन कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा अगर इसकी अप्लाई मेथड की बात करते हैं तो ये जियांगसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आपको किसी भी किस्म की हार्ड कॉपीज या प्रिंटेड फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपने एक पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर देना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ दिस जियांगसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जैसे कि आपको पहले बताया है कि इसमें हर तरह की आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपके ट्यूशन फी, लिविंग अलाउंस, अकोमोडेशन और मेडिकल चार्जेस जितने भी होंगे वो सब कवर होंगे। इसके अलावा अगर हम अकोमोडेशन की बात करते हैं तो ये जो अकोमोडेशन है इसमें अंडर ग्रेजुएट्स को 2 बेड्स प्रोवाइड किए जाएंगे एक रूम में, जबकि ग्रेजुएट्स को एक रूम में एक बेड प्रोवाइड किया जाएगा। लिविंग अलाउंस जो होगा वो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टोटल जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो आपको 800 RMB पे करेगी आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की फॉर्म में। इसके साथ साथ मंथली अलाउंस या जिसको आप कह सकते हैं कि मंथली स्टाइपेंड जो कि चाइनीज गवर्नमेंट पे करेगी, उसमें बैचलर्स डिग्री स्टूडेंट्स को 2500 RMB पर मंथ दिए जाएंगे। ये मंथली स्टाइपेंड जो है ये पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 1 लाख के राउंड अबाउट अमाउंट बन जाती है। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स को 3000 RMB पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे और PhD डिग्री स्टूडेंट्स को 3500 RMB पर मंथ एज अ स्टाइपेंड, एज अलाउंस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर हम इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। अगर एज लिमिट्स की बात करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए 30 इयर्स एज लिमिट है और मास्टर्स डिग्री के लिए 35 इयर्स एज लिमिट है और PhD डिग्री के लिए 40 इयर्स की एज लिमिट है। इसके साथ साथ एप्लीकेंट का अपने फिजिकली फिट स्टेट में होना जरूरी है। इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और इसके साथ जो एप्लीकेंट है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रखता हो। अब हम इस स्कॉलरशिप की जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने CSC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल कर लेना है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जियांगसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी वो आपने डाउनलोड करके फिल कर लेना है। इसके बाद जो हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने आपके पास होना चाहिए। लाइक अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अपनी बैचलर्स की डिग्री का सर्टिफिकेट और उसका ट्रांसक्रिप्ट होना जरूरी है। इसी तरह अगर आप डॉक्टरेट की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा आपको स्टडी प्लान या जिसको हम रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं ये होना जरूरी है, ये आपने बना लेना है। उसके अलावा 2 आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की तरफ से और पासपोर्ट की आपकी कॉपी साथ अटैच होगी। इसके अलावा इकोनॉमिक प्रूफ अटैच होगा
اور فزیکل ایگزامینیشن فارم یعنی کہ ہیلتھ رپورٹ جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کرنی ہے. یہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو اپلیکینٹ ہے اس کا فزیکلی فٹ ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ کو ہیلتھ رپورٹ بھی ریکوائرڈ ہے. اس کے علاوہ اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کے لیے آئلٹس ضروری نہیں ہے. آئلٹس یا ٹوئفل یا اس طرح کے کوئی بھی آپ کو ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اسٹوڈینٹس جن کے پاس انگلش پروفیشینسی سرٹیفکیٹ ہے وہ اسٹوڈینٹس بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اپلیکینٹ ہے اس کا کوئی بھی کریمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کو یہ پروف کرنے کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بنوانے کی ضرورت پڑے گی، جو آپ اپنے کسی بھی قریبی پولیس اسٹیشن سے جا کے بنوا سکتے ہیں ایزیلی. ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں اس اسکالرشپ کی اپلیکیشن ڈیڈ لائن کی طرف. تو اس اسکالرشپ کا جو پورٹل ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے آلموسٹ ہر سال کے نومبر میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نومبر سے اپلائی کرنا شروع کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ایئر کی اپریل 30 اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے. یعنی فار ایگزامپل اب 2024 میں اگر اس کا پورٹل اوپن ہوتا ہے نومبر میں تو آپ 30 اپریل 2025 تک اس میں اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے. فار مور ڈیٹیلز آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں، اسکالرشپ کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اپلائی کرنے کے پروسیجر کے لیے آپ دیے گئے نمبرز پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا. بی ہیلدی اینڈ بی نیچرل.